स्टूडेंट एग्जाम्पल लिखते हैं क्रैमर्स रूल के, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखा है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल। तो पहला एग्जाम्पल दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो एज यू नो दैट दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन, तो वी हैव टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जो पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में देखा, तो कैसे कंपेयर करेंगे? बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। करेक्ट। ये हो गया आपका, समझो इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करो। अभी कंपेयर कैसे करते हैं? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पे लिखो a1 इज इक्वल्स टू 3। करेक्ट। फिर b1 की वैल्यू क्या है? b1 इज इक्वल टू नॉट 4 माइनस 4, यू हैव टू राइट विद द साइन माइनस हियर। करेक्ट। सो नेक्स्ट कंपेयर करो, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 एंड c2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 5। तो हमको कितनी वैल्यू मिल गई? 1 2 3 4 5 6। a1 मिल गया, b1 मिल गया, c1, a2, b2 और c2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं d dx dy। सो d इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला बताया अभी आपको, d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a1 b1 a2 b2। व्हाट इज a1? 3। व्हाट इज b1? -4। व्हाट इज a2? 4। व्हाट इज b2? 3। राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 3 इंटू 3, पुट -4 here, तो पुट ब्रैकेट -4 इंटू 4। सो 3 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16, 9 प्लस 16 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ d। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। dx is equals to c1 b1 c2 b2। correct। put the value, c1 is what? 10 -4 5 3। solve it। 10 into 3 30, minus again here 4 into 5, minus into minus, I am directly 4 into 5 20। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। ये किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स? dx की। ये आ गई हमको dx की वैल्यू, आ गई। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे dy। सो dy कैसे निकालेंगे? dy इज इक्वल्स टू अगेन a1 a2 c1 c2। पुट करो वैल्यूज। a1 3 10 4 5। now let's cross multiply again, 3 into 5 minus 10 into 4। so 3 into 5 15 minus 10 into 4 40। कितना आ गया? माइनस का साइन बड़ा है, तो वी हैव टू राइट -25। ये हो गया आपको dy की वैल्यू, ये हो गया dy। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको एक d मिल गया, एक dx मिल गया और एक dy मिल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। सो पुट द वैल्यूज। व्हाट इज dx? 50 अपॉन व्हाट इज d? 25। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। सो व्हाट इज dy? -25 upon what is d? 25। cancel out same number, so it will get -1। so therefore y is equals to -1। y is equal to -1। तो हमको यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया, x is equal to 2, y is equal to -1। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाह रहे हैं तो यू कैन पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन 1। तो दिस इज फॉर वेरिफिकेशन पार्ट, फॉर योर satisfaction। so 3x minus 4y is equals to 10। let's solve left hand side, put the value, x is equals to 3 into 2 minus 4 into -1। so you will get right hand side, 3 2 is 6
minus into minus plus 4, which is equal to 10, which is equal to right hand side. So that means our answer x is equal to 2, y is equal to minus 1 is correct. This method is called as a Cramer's rule to find the linear equation, to find the value of x and y of any linear equation in two variables.